Hello everyone, this is Jyoti and welcome to my channel seated by Jyoti Gupta and आज हमारा इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक है। टॉपिक क्या है ये आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। टॉपिक क्या है हमारा आज का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको एक टीचर फॉलो कर सकता है वाइल ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। जब बच्चों को वो इंग्लिश पढ़ा रहा है तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका वो यूज़ कर सकता है, जिससे उसको आसानी होगी बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने में, या एक तरह से कह सकते हैं इंग्लिश को सिखाने में। ठीक है, हियर आर सम प्रिंसिपल्स। जो एक टीचर को फॉलो करने चाहिए। अब ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो कुछ 14 to 15 प्रिंसिपल्स हैं, अप्रॉक्स 15 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या है। और होपफुली ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाए। अगर एक क्लास में नहीं हो रहा है तो हम 2 क्लास करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बता दिया है कि अप्रॉक्स 15 प्रिंसिपल है। और फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको बस सुनना है जो मैं बोल रही हूँ उसको। मैं बहुत ज़्यादा राइट नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा लिखूँगी नहीं, क्योंकि आपको ये जो सारे नोट्स हैं ये एज अ पीडीएफ मिल जाएंगे। मैंने सोचा था कि आज जिस दिन वीडियो अपलोड करूँ उसी दिन नोट्स दे दूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ और जो आज हो रही है उसकी पीडीएफ मैं कोशिश करूँगी कल तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कोई ऐसा शॉर्ट अपलोड करूँगी और उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक डाल दूँगी, तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको लिखने का कोई हेडेक नहीं लेना है, बस सुनना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बनाना है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन हमें सबको पता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो है इसमें क्या है कि बच्चे को हमें मोटिवेट करना है। बच्चे को हमें जो ये प्रिंसिपल है, ये मोटिवेशन जो होता है वो कोर होता है। मोटिवेशन कोर ऑफ एनी लैंग्वेज टीचिंग। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी मिनिमम टाइम में। इट डजेंट मैटर हमें उसकी ग्रामर पता है या नहीं है, बट स्पीकिंग हम सीख सकते हैं अगर हम मोटिवेटेड हैं तो। ठीक है, और इसमें जो है मोटिवेशन को, इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द प्री रिक्विजिट इन द लैंग्वेज टीचिंग या इन द इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग में या किसी भी भाषा के शिक्षण में, किसी भी भाषा के शिक्षण में, भाषा के अधिगम में जो प्री रिक्विजिट है, जो फर्स्ट थिंग है, वो क्या है? वो मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन क्या है? प्री रिक्विजिट है। ये पॉइंट से क्वेश्चन आता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि मोटिवेशन क्या है? प्री रिक्विजिट है। उसके अलावा कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, कि स्टूडेंट्स हर वक्त मोटिवेटेड नहीं होते। स्टूडेंट्स क्या, कोई भी हर वक्त मोटिवेटेड नहीं होता है। हमें उन्हें टाइम टाइम पे मोटिवेट करना पड़ता है। और वो टेक्निक्स क्या है? फर्स्ट टेक्निक है अराउजिंग टेक्निक। सेकेंड टेक्निक कौन सी है? सेकेंड टेक्निक है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। सेकेंड टेक्निक कौन सी है?
एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, और थर्ड है इंटेंसिव। इंसेंटिव टेक्निक। ये 3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब अराउजिंग टेक्निक क्या होती है? अराउजिंग टेक्निक मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर वक्त एक्टिव नहीं होते हैं, हमें उनको अराउज करना होता है। अराउज मीन्स हमें उन्हें उठाना होता है, ठीक है। टीचर शुड अराउज द स्टूडेंट इन द सिचुएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी एंड इनएक्टिवनेस। स्टूडेंट जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, हमें टीचर को उन्हें क्या करना होता है? एक्टिव करना होता है। बच्चों को क्या करना होता है? एक्टिव करना होता है। एक्टिव वो कैसे कर सकता है? मान लीजिए टीचर ने एंटर किया क्लास में, अब वो क्लास अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहा है इंग्लिश का, तो वो कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करवा सकता है। कोई गेम हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, या फिर कोई स्टोरी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। समथिंग हम कुछ ऐसा बता सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा बता सकते हैं जिससे सभी बच्चों का ध्यान जो हो, जो उनकी अटेंशन हो, वो भी हमें मिले, और साथ ही साथ वो जो अराउजल जो हो उनके अंदर वो आए और वो एक्टिव हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मोटिवेशन की फर्स्ट टेक्निक अराउजिंग टेक्निक, कि बच्चों को हमें अराउज करना है। जो उनकी सिचुएशन है, जो उन इनएक्टिवनेस की सिचुएशन, जो लेजीनेस की सिचुएशन है, उससे उन्हें अराउज करना है। सेकेंड है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। अब एक्सपेक्टेंसी टेक्निक क्या होती है? कि जो गोल्स हैं, एक्सपेक्टेंसी मतलब एक्सपेक्ट करना, ठीक है। हमें पहले स्टूडेंट से उनको उनके गोल्स को क्लियर कर देना। उनके जो गोल्स हैं टीचिंग लर्निंग का, लाइक उनको क्लियर कर देना है कि हाँ, आपको क्लास में या स्कूल कैंपस में इंग्लिश बोलना है, ठीक है। इंग्लिश आपको बोलना है, एनी हाउ आपको इंग्लिश बोलनी है, आप हिंदी नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो उनके गोल को क्लियर कर देना है, ठीक है। बच्चों के गोल को क्लियर कर देना है कि हाँ, आपको इंग्लिश बोलना है, और आपको इससे क्या होगा कि उनके अंदर एक एक्सपेक्टेंसी क्रिएट होगी और उनको इजी होगा इंग्लिश सीखना। थर्ड क्या होता है? इंसेंटिव मीन्स समथिंग जो उनको, समथिंग दैट इनकरेज देम। इंसेंटिव मीन्स समथिंग दैट इनकरेज देम, जो बच्चों को इनकरेज करे, लाइक प्रेज, या कोई प्राइज, या हम कोई गेम करवा रहे हैं, लाइक हम वोकैब का गेम करवा रहे हैं, तो उसमें हम प्रेज करेंगे कि हाँ, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे करके इन सारी चीज़ों से क्या होगा? बच्चा क्या होगा? मोटिवेटेड होगा। इन सारी चीज़ों से बच्चा क्या होगा? मोटिवेटेड होगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा इंग्लिश को सीखने का। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन यानी कि आदत निर्माण, आदत को डलवाना, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें अच्छा होगा, स्किल्स उसकी अच्छी होंगी। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है पामर, ओके। पामर, उनका क्या कहना है? उनका एक कोट है या उनका एक थॉट कह सकते हैं, वो क्या है? उनका कहना है दैट लैंग्वेज लर्निंग essentially
हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो क्या है, हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। लैंग्वेज जितनी हमारी हैबिट में आएगी उतना ही ज़्यादा हम उसको सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी उस पर कमांड बनेगी, उतना ही हम उसमें अच्छे होंगे। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है, हैबिट फॉर्मेशन है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके हैबिट में आनी चाहिए, लिसनिंग में आनी चाहिए, राइटिंग में आनी चाहिए, रीडिंग में आनी चाहिए, चार्ट्स दिखाने चाहिए उसे। जैसे टीचर भी है तो टीचर भी उसको एज अ रोल मॉडल का काम करेगा। अगर टीचर की इंग्लिश अच्छी है अगर टीचर की इंग्लिश अच्छी है, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की भी इंग्लिश अच्छी होगी और उनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, क्योंकि वो देख कर सीखेंगे। अब ये एक अलग प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। बट यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो बच्चों के हैबिट में आनी चाहिए। उसकी उनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी इंग्लिश पे कमांड होगी। ठीक है, तो पामर का क्या कहना है कि लैंग्वेज लर्निंग एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। और इसके अंदर एक दो पॉइंट्स और है कि जैसे हम अपनी मदर टंग को कैसे सीख जाते हैं। हमारी मदर टंग का हम ग्रामर तो पढ़ने जाते नहीं ना, हम उनकी वोकैब पढ़ने जाते हैं ना, शब्दकोश ऐसा कुछ पढ़ने तो जाते नहीं है। ग्रामर हम अपनी मदर टंग जो हमारी होती है वो हमारे हैबिट में होती है, इसलिए हम उसे बहुत आसानी से सीख जाते हैं, बहुत आसानी से उसे एक्वायर कर लेते हैं। वैसे ही जब इंग्लिश स्टूडेंट्स की हैबिट में, जब बच्चों की हैबिट में आएगी तो वो बहुत जल्दी उसको सीख जाएंगे। ठीक है, ये हुआ सेकेंड प्रिंसिपल। अब थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है अवलोकन। इमिटेशन का मतलब होता है अवलोकन, यानी कि अवलोकन करके सीखना। अवलोकन करके सीखना यानी कि जैसे बच्चा इमिटेट करके ज़्यादा जल्दी सीखता है। लाइक अगर उसने किसी को कुछ करते हुए देखा, छोटे बच्चों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर वो किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो उसको वो तुरंत रिपीट करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यही कहता है। और प्रिंसिपल ऑफ इस यहाँ पे ये भी बताया गया है कि चाइल्ड लर्न क्विकली बाय इमिटेट। बच्चे जो है वो इमिटेट करके बहुत जल्दी सीखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें वही जो मैंने पहले बताया था, टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर जो टीचर है वो बहुत अच्छी, उसकी इंग्लिश पे कमांड है, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, उसकी वोकैब अच्छी है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो टीचर को इमिटेट करके बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। इसलिए हमें टीचर बहुत ढंग से चूज करना चाहिए फॉर द लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। अगर टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, उसकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो ये थर्ड प्रिंसिपल हमारा है। इसके जो रिटन पॉइंट्स हैं, जैसे इसके हर एक प्रिंसिपल के अंदर 4 से 5 रिटन पॉइंट्स हैं। अब वो रिटन पॉइंट्स को मैं एज ए डिस्कशन ईजिली उसको ट्रांसलेट करके मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो आप समझ सकते हैं। और जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपको एज ए नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो कि मैंने खुद अपने हाथ से टाइप किए हैं। तो जो टाइप नोट्स हैं, जो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स को ओपन करके और फिर डिस्कशन को करेंगे, ईजिली आपके माइंड में सब कुछ उतर जाने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अगर आप अभी सुनने पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को बनाइए, नोट्स पे ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। अब ओरल अप्रोच क्या होती है कि बच्चे जो हैं वो ओरली ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे।
जैसे कि स्पीच उनको मोटिवेट करती है। जैसे कि हम कोई स्टोरी सुना दे रहे हैं बच्चों को इंग्लिश में, या कार्टून फिल्म्स अगर वो देखते हैं या मूवीज़ वगैरह देखते हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश सीखने की भी बात करते हैं तो पहले हमें प्रेफर किया जाता है कि इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश के कार्टून्स देखो या सॉन्ग सुनो, जो भी जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट हो। अगर हमारा मूवीज़ में इंटरेस्ट है और इंग्लिश मूवीज़ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश अच्छी होती जाती है। तो उसी की बात की गई है ओरल अप्रोच, यानी कि जितना ज़्यादा बच्चे को ओरली दिया जाएगा, जितना ज़्यादा जो उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो दिया जा रहा है, जो उसको कंटेंट, जो उसको इनपुट दिया जा रहा है इंग्लिश में, जो उसको इनपुट दिया जा रहा है, वो जितना ज़्यादा ओरली दिया जाएगा वो उतना ही अच्छे से सीखेगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे खास, इसमें कोई तीर कमान नहीं है, बहुत इजी है। बस नाम पढ़कर ही आप समझ जाएंगे प्रिंसिपल में है क्या। बस डिस्कस करना ज़रूरी होता है। एक बार आप क्लास को देखेंगे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सिद्धांत समझ के डरिएगा मत कि कैसे कौन से सिद्धांत आ गए, बहुत ईजी है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि हम कहते हैं भैया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसका इंग्लिश पे कमांड आएगा। प्रैक्टिस उसकी किसकी? रीडिंग की, प्रैक्टिस लिसनिंग की, स्पीकिंग की, राइटिंग की, हर एक चीज़ की जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतनी ज़्यादा उसकी कमांड इंग्लिश पे आएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस में यही है। रिपीटेडली बच्चे को रिपीटेडली उसको स्टोरी सुनानी चाहिए। रिपीटेडली जो उसकी प्रैक्टिस हो, जो इंग्लिश हो, रिपीटेडली उसके यूज़ में आनी चाहिए। उसके रेगुलर प्रैक्टिस में इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। और 6 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब ये नेचुरल ऑर्डर क्या है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है, शॉर्ट में क्या बताया है उसको, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में बच्चे को सिखाना है। हमारा 6 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। और ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जो इंग्लिश है वो बच्चे को इसी ऑर्डर में सिखानी चाहिए। यानी कि पहले लिसनिंग उसका होगा, पहले उसे लिसनिंग के मटेरियल्स दिए जाएंगे, देन पहले वो सुनेगा लिसनिंग, देन स्पीकिंग, फिर वो बोलेगा, फिर रीडिंग, फिर वो पढ़ेगा, और फिर राइटिंग, फिर वो लिखेगा। यानी कि इंग्लिश टीचिंग जो है वो इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। ये एक नेचुरल ऑर्डर है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। एंड ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। 7th प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। और इससे हम एक नेचुरल वे ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, इसको नहीं, इसको ए नेचुरल वे ऑफ
लर्निंग, ए नेचुरल वे ऑफ लर्निंग क्या होती है? सिचुएशनल अप्रोच होती है। सिचुएशनल अप्रोच मीन्स हमें बच्चों को ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करानी चाहिए, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि उनको अपने आप इंग्लिश बोलना आ जाए, वो खुद ही खुद बोलना। ऐसे सिचुएशन जो हमारे सामने आएगी तो हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेनर है, उसके सामने आप हैं और उसको हिंदी नहीं आती, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, बट आपको उससे बात करनी है, या मान लीजिए उससे कोई एड्रेस पूछना है, या उससे कुछ जानना है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है जो आप उसी से ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने आपके फॉरेनर है, अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है, एनी हाउ आपको इंग्लिश बोलना ही है। और उस सिचुएशन में ट्रस्ट मी, आपके मुंह से इंग्लिश ही निकलने वाली है, हिंदी निकलेगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है सामने वाला हिंदी समझेगा ही नहीं, उसे सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है। तो ट्रस्ट मी, आपके मुंह से सिर्फ इंग्लिश निकलेगी। तो वो क्या हुआ, एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसमें बच्चों के सामने एक सिचुएशन आई जिसमें उनको इंग्लिश बोलना है। तो ऐसे ही कई सारी सिचुएशन हम बच्चों के सामने क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। किस चीज़ की? स्पीकिंग की, राइटिंग की, रीडिंग की, लिसनिंग की, चारों, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। तो अभी हमने अप्रोक्स 7 प्रिंसिपल को इसमें पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट को जो आगे के प्रिंसिपल, आई थिंक 8 प्रिंसिपल और बचते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे। इस क्लास में हमने 7 प्रिंसिपल को पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास 8 प्रिंसिपल की होगी। 2 क्लास में आपके पूरे प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सीटेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, जिस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।